दोस्तों, किशनगढ़ शैली का विकास महाराजा मानसिंह के समय प्रारंभ हुआ था और इसका समृद्धि काल यानी सबसे ज़्यादा विकास हुआ था सामंत सिंह के समय। और ये सामंत सिंह नागरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसका काल था 1748 से 1764 के बीच में। ये इस किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग बनी ठनी की है दोस्तों, और ये मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। सामंत सिंह की प्रेयसी थी बनी ठनी, उसने उसका चित्र बनवाया था। और इस शैली के जो प्रमुख कलाकार है बदन सिंह, नानक राम, सवाई राम, सीताराम, यानी इनके पीछे राम ज़्यादा लगा है। लाल हरिदास, अमरचंद, धन्ना, छोटू, तुलसी और तुलसीदास अमरू है ना, ये इसके प्रमुख कलाकार थे। एरिक डिकिंसन ने इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है। 1873 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया। 1873 में बनी ठनी के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। सफ़ेद, गुलाबी और सिंदूरी रंग इन चित्रों की प्रमुख विशेषता है। 3 रंगों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। 1-2 रंग और भी ले लिए होंगे, लेकिन 3 रंग को ज़्यादा प्रयोग किया है। चांदनी रात की संगोष्ठी एक चित्र का नाम है और ये चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और इस चित्र को बनाया था अमरचंद ने। किसने? अमरचंद ने बनाया था। चित्रों की विशेषता, इनका जो चेहरा है ना वो लंबा है और इनका जो कद है ऊंचा कद है और नाक इनकी है ना नुकीली है, तीखी नाक है। दोस्तों देखो, आप चित्र में देख सकते हो इसकी तीखी नाक है और तीखी नाक है तो ये काफ़ी आकर्षक लगती है। जिनका नाक तीखा होता है ना वो काफ़ी आकर्षक लगता है ना। तो यहाँ पे किशनगढ़ शैली के जो चित्र है ना वास्तव में काफ़ी आकर्षक है। और इनका जो कागज़ है ना सामान्यतः जो बड़े कागज़ जो बड़े चित्र है उनका साइज ये लिया हुआ है 15 से 19 इंच में है ना। 15 से 19 इंच का कागज़ का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर बड़े वाले चित्रों का। छोटा तो और भी क्या होगा, लेकिन बड़े वाले तो ये है। और इनमें जो दृश्य है यानी सीन किसका लिया हुआ है? एक तो झील का सीन लिया हुआ है, केले के वृक्ष ज़्यादा है और हंस, बतख, सारस और इसके अलावा बगुला और नौकाएं यानी जल में तैरती हुई नौकाएं इन चित्रों की प्रमुख विशेषता है। और राधा कृष्ण के चित्र भी इस शैली में बनाए गए हैं। अब आती है मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली को जोधपुर शैली भी कहा जाता है। मारवाड़ शैली का दूसरा नाम जोधपुर शैली है। मारवाड़ शैली को क्या कहते हैं? जोधपुर शैली कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख रंग है, मुख्य कलर लाल और पीला है। मुख्य कलर कौन सा है? लाल और पीला है ना। लाल और पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और संरक्षक कौन थे? इनका संरक्षण किसने किया? तो महाराजा सूर सिंह ने किया था और जसवंत सिंह ने, मान सिंह ने और तख्त सिंह ने। सूर सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह और तख्त सिंह। सूर सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह और तख्त सिंह, ये मारवाड़ चित्र से लेके संरक्षक है। और इसके जो चित्र कौन कौन से? एक तो मूमल और निहालदे का चित्र, ये मारवाड़ शैली से संबंधित है। और डोला मारू, बाज बहादुर, राग कल्याणी, मूमल निहालदे और डोला मारू, बाज बहादुर, कल्याण रागिनी और रूपमती और रेगिस्तान के टिब्बे, यानी रेगिस्तान के टिब्बों का इसमें ज़्यादा प्रयोग किया गया है। आपको पता है ये रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तानी इलाका है ना, तो इसमें रेगिस्तानी टिब्बों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रमुख चित्र है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ये तो मूमल निहालदे और डोला मारू, बाज बहादुर, राग कल्याणी और रूपमती रेगिस्तानी टिब्बे, यह जो चित्र है इनसे संबंधित है ज़्यादातर, है ना। ये प्रमुख चित्र है यहाँ पे बनाए गए। और लाल
लाल पीला कलर इस मारवाड़ जो शैली है, चित्र शैली, इसकी प्रमुख विशेषता है। संरक्षण में सूर सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, तख्त सिंह, ये 4 व्यक्ति है ना इसके संरक्षक थे ज़्यादा। अब सुनिए इन चित्रों का आधार क्या है दोस्तों। इसमें जो चित्रों के आधार और इसके जो कलर, रंग, चित्रों के आधार, चित्रों के नाम, इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बाकी के अपन क्वेश्चनों में देखेंगे। अब चित्रों का आधार एक तो भागवत चित्र, भगवान से रिलेटेड, रागमाला इधर देखो कल्याण राग लिया हुआ है, यहाँ पे कल्याण राग नहीं, ये राग है, राग होती है कल्याण। जब संगीत सीखते हैं ना तो राग सीखनी पड़ती है, तो रागी क्या होती है, तो संगीत में सीखना पड़ता है। राग कल्याण राग, बिलावल राग है ना, और बहुत सारे राग होती है। और यहाँ बिलावल रागिनी देखो, यहाँ कल्याण राग आ गई और ये बिलावल रागिनी आ गई। और इधर रसिक प्रिया, सूर सागर और दरबार और सभी है। श्रृंगार रस का मतलब नारी सौंदर्य से संबंधित हो सकता है, पुरुष सौंदर्य से हो सकता है। जो अपने वो लगाते हैं ना, ये श्रृंगार करते हैं ना, तो उसका रस इन चित्रों का आधार है। और इनके जो चित्रकार है वो देख लीजिए कौन कौन से चित्रकार हैं। एक तो जीतमल, रामू कालू, शिवदास भाटी और किशनदास भाटी, वीर जी नारायण दा और अमरदास भाटी और देवदास भाटी और सज्जू भाटी, यानी ज़्यादातर इसमें भाटी आ रहे हैं दोस्तों। और उसमें किशनगढ़ में पीछे क्या आ रहा था, राम आ रहा था, इनमें ज़्यादातर भाटी है। भाटी दिख जाए तो डेफिनेटली आप पहचान जाओगे कि मारवाड़ है ना, तो भाटी की मार, ऐसे याद रख लो, भाटी की मार है ना। किसकी मार, अगर कुत्ता दिख जाए तो किसकी मार, भाटी की मार। तो आप ऐसे याद कर लेना, ट्रिक कुछ भी बना सकते हो आप, आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक है, इसके अलावा भी और कोई ट्रिक बना सकते हो। देखो मारवाड़ है ना, ट्रिक कैसे बनाओगे, यानी जहाँ पर बाटी है ना, बाटी आ रहा ना, तो कुत्ता दिख जाए तो किसकी मार, बाटी की मार। कुत्ता दिख जाए, जैसे ये कुत्ता है दोस्तों, ये कुत्ता है ना, तो ये लो 4 टांगे, ये कुत्ता बन गया। अब ये कुत्ता दिख जाए तो किसकी मार, बाटी की मार। तो अगर आप में 3-4 तो देंगे, 3-4 तो देंगे, तो एक तो जरूर बाटी आ जाएगा। तो आपको क्या ठिकाना है, मारवाड़ से है ना। बाकी में इसमें और कहीं पे ज़्यादातर बाटी का प्रयोग नहीं किया, तो आप एक दो आपको याद आ जाएगा, अमरदास भाटी, देवदास भाटी, सज्जू भाटी, किशनदास भाटी, शिवदास भाटी, ज़्यादातर भाटी है। नारायण दा और जीतमल, रामू कालू, ये 3-4 और याद करने तो आसानी से याद हो जाएंगे। ये प्रमुख चित्रकार है यहाँ के। ओके, अब दोस्तों जल्दी से आ जाइए हाड़ौती शैली में। हाड़ौती शैली देखो, इसका मूल स्वरूप है ना बूंदी का है। कहाँ का है, बूंदी का। और ये 17वीं 18वीं शताब्दी से संबंधित है। और इसके संरक्षक कौन कौन से हैं, देखो एक तो भाव सिंह, अनिरुद्ध, शत्रुसाल, बुद्ध सिंह, उमेश सिंह और बिशन सिंह। भाव सिंह, हाड़ौती शैली की बात हो रही है और मूल स्वरूप बूंदी का है, 17वीं शताब्दी की बात है। तो यहाँ पर देखो एक तो भाव सिंह, अनिरुद्ध, शत्रुसाल, बुद्ध सिंह, उमेश सिंह, बिशन सिंह। उमेश सिंह के समय सबसे ज़्यादा चित्र बने, उमेश सिंह के समय सबसे ज़्यादा चित्र बने हाड़ौती शैली में। और हाड़ौती में देखो कौन कौन से स्थान आते हैं। एक तो कोटा आता है, बूंदी आता है, इंद्रगढ़ आता है। कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़, ये हाड़ौती में आते हैं। कोटा, बूंदी, इंद्रगढ़। इसके संरक्षक हो गए। सबसे ज़्यादा चित्र उमेश सिंह के समय बना, सबसे ज़्यादा चित्र किसके समय बने, उमेश सिंह के समय। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा कलर देखो, एक तो लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला। ठीक है, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, लाल, हरा, सफ़ेद, नीला, इन 4 कलरों का प्रयोग किसमें किया, हाड़ौती में, है ना। हाड़ौती में ज़्यादा कलर लगा दिए। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना आपको, देखो चित्र है ना, किसके चित्रों की जो विशेषता है क्या है, ये तो कमल के पत्तों की जैसी आंखें है, कमल के पत्ते होते हैं ना, उसकी जैसी आंखें बना दी। इसके अलावा गालों तक बाल आ रहे हैं, केस आ रहे हैं ना, बालों तक का ये जो गाल होते हैं ना, वहाँ तक बालों को लटकाया हुआ है। फोटो के बीच में एक पतली सी रक्ताभ यानी खून की जैसी लाल कलर की ना लाइन खींची है। और सघन भौहें है ना, वो जाडी है, ऐसे आँख के ऊपर होती है ना, वो आँख के ऊपर बाल, उनको क्या बोलते हैं, भौहें। तो ये जाडी है थोड़ी सी, है ना। तो सघन भौहें, सघन का मतलब होता है जाड़ा, सघन यानी घना ऐसे सघन। और विरल यानी पतला ऐसे दूर। तो इनकी है ना, तो ये जो भौहें हैं वो सघन है। इसके अलावा इसके जो कलाकार हैं कौन कौन से हैं, एक तो सुरजन, अहमद, रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छी राम। और डालू ने एक चित्र बनाया था 1768 में, जिसका नाम क्या है, रागमाला।
क्या है, रागमाला। ये डालू और लच्छीराम, इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना, ये हर कहीं उलझ जाते प्रश्नों में, है ना, हर कहीं किसी पेपर में घुस जाते हैं। तो ये डालू और लच्छीराम जब भी आ जाए ना, डालू और लच्छीराम, तो हाड़ौती शैली में है। कौन सी में? हाड़ौती शैली में। तो डालू लच्छीराम, इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। बाकी गोविंद, रघु, अहमद, सुरजन, इनका भी ये भी आ सकते हैं, पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये। ओके, थैंक यू। और बाकी के जो चित्र, जो बाकी की जो शैलियाँ है नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं दोस्तों।